गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बहुलक यानी मोड के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले हम माध्य और माध्यिका पढ़ा चुके हैं। आज हम बहुलक के बारे में बताएंगे। तो बहुलक क्या होता है, सबसे पहले जानिए बहुलक क्या होता है। बहुलक आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो संख्या आए, आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो संख्या आए वह संख्या उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा, आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो संख्या आए वह उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई आंकड़ा दिया गया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 3, 5, 7, 6, 5, 4, 5। ठीक है। अब हमको इस आंकड़े में पहचानना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। यहाँ पर देखिए 3 इसमें कहीं एक बार आया है, 5 3 बार आया है, और 6 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 4 एक बार आया है। अतः इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए इसमें कुछ आंकड़ा दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। इसमें आंकड़ा दिया गया है 2, 2, 2, 3, 5, 7, 4, 3, 1 और 8। ठीक है। अब इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आंकड़े में देखेंगे कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आंकड़ा दिया होता है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आप लोग को पता होगा आरोही और अवरोही क्या होता है। तो आरोही में हम इसको सजाएंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आंकड़े को सजाइए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर। तो कम से ज्यादा की ओर लिखिए 1 है यहाँ पे, फिर इसके बाद 2, 2, 2, फिर 3, 3, फिर 4, 5 और 8। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे इस आंकड़े में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो देखिए यहाँ पे 1 एक बार आया है, 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, और 4 सिंगल बार है, और 5 और 8 एक एक बार आया है। इसलिए बहुलक इसका हो जाएगा 2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब लोग समझ लिए होंगे। इसके बाद आगे देखिए। अब आगे देखने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अभी बताया कि यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम
आरोही क्रम में लिखिए सबसे पहले। तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब है सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर इसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और इसके बाद उससे बड़ी। फिर देखिए अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें 12 दो बार है, एक बार और लिख लीजिए। तो देखिए इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, इसी को हम चेक कर लेंगे। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो बहुलक ऐसे लिख देंगे, बहुलक। तो बहुलक क्या होगा, 12 जो है 2 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक 12 होगा। ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे, मान लीजिए इसको बंटन के रूप में दे दिएगा तो क्या करेंगे। तो चलिए हम आगे देखेंगे। तो हाँ देखिए दोस्तों अब आगे, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक सारणी दी गई है कि इसमें लिखा है पद 10, 20, 30, 40 और 50, और इसकी बारंबारता दिया गया है 5, 8, 20, 6 और 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इस जो बंटन दिया गया है या बारंबारता जो सारणी दी गई है, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा पद ज़्यादा बार बारंबारता में है, वही उसका बहुलक होगा। तो देखिए यहाँ पे 10 जो है 5 बार लिखा गया है, इसका मतलब है 10 5 बार लिखा गया है। 20 जो है 8 बार लिखा गया है। 30 जो है 20 बार लिखा गया है। 40 जो है 6 बार लिखा गया है, और 50 3 बार लिखा गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक होगा कि जो संख्या अधिक बार बारंबारता, जिस पद की का सबसे अधिक बार बारंबारता लिखा गया है, वही उसका बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 जो है 20 बार लिखा गया है, यही है अधिक बार, तो इसी को हम क्या करेंगे, यही इसका 20 जो है इसका बहुलक होगा। ठीक है, आंसर हुआ। ठीक, तो आई होप सभी के समझ में बारंबारता का जो है बहुलक होता है, ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसके थोड़ा सा बहुलक का जो है, बहुलक के गुण क्या होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे बहुलक का गुण क्या होता है। ठीक, बहुलक का गुण, इसके अंदर क्या गुण होते हैं। देखिए हर एक चीज के बारे में गुण और दोष होता है, आप सभी को पता है। तो उसी तरह बहुलक में भी गुण और दोष होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके गुण पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बाद दोष जानेंगे कि बहुलक के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, बहुलक के जो गुण होते हैं, सबसे पहला गुण होता है नंबर 1 में, यह बहुत सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जो पहला गुण है बहुलक का, कि इसको हम बहुत सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई हमको कैलकुलेशन की जरूरत ज़्यादा नहीं रहती है, खाली हमको दिमाग से काम करना होता है। अब दूसरा है, इसका भाव बहुत सरल, बहुत सरलता से समझ आ जाता है। ठीक है, इसका जो भाव है, अर्थात इसकी जो भाव है, बहुत सरलता से समझ में आ जाता है। ठीक, अब देखिए नंबर 3 में,
नंबर 3 है इसका मान निरीक्षण से केवल निकाला जा सकता है। ठीक दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बहुलक के जो गुण होते हैं, तो इसका पहला गुण है यह बहुत सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। नंबर दूसरा है इसका भाव बहुत सरलता से समझ में आ जाता है। इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें कोई हमको परेशानी नहीं होती है। तीसरा गुण है इसका मान निरीक्षण से केवल निकाला जा सकता है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि हम इसको देख करके भी बता सकते हैं कि बहुलक इसका क्या होगा। जो भी आंकड़ा दिया हो उसको हम देख करके बता सकते हैं कि बहुलक कैसे निकाला जाएगा या कितना मान है। इसमें कोई कलम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे।